तो भैया एग्जाम हो और चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अक्सर एग्जाम में आप देखते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज से आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सवाल को देखते हैं। एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? तो आपको ब्याज की दर यहाँ पर बताना है कि कितने % ब्याज की दर होगी जिसमें राशि 1600 और 1700 हो जाती है। तो चलिए इसको आसान ट्रिक से आज हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 वर्ष में 1600 जो राशि हो रही है और 3 वर्ष में 1700 हो रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में हम लिखेंगे 1600 और 3 वर्ष में लिखेंगे 1700, और उन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1600 और 1700 में डिफरेंस कितने का है? 100 का है। ठीक है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि जो बीच में डिफरेंस है ब्याज आ रहा है वह कितने का आ रहा है? 100 रुपये का ब्याज आ रहा है जो बढ़ रहा है। और कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। क्यों? क्योंकि दो साल के बाद क्या हो गया? 3 साल हो रहा है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का है। और ब्याज कितना बढ़ रहा है? 100 रुपये। ठीक, तो अब हम इसकी दर निकाल लेंगे। हमें पता चल गया कि ब्याज कितना बढ़ा? 100 रुपये बढ़ा 1600 और 1700 के बीच में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो आर बराबर, हमें दर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 100/1600 गुणा 100। इसलिए हम 1600 को लिए क्योंकि हमेशा हम जो संख्या पहले दी हुई होती है उस पर निकालते हैं। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे आप, तो ऊपर बचेगा 100/16, और उसको हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद आएगा 6.25, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर डिफरेंस 1 वर्ष का आया था, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट हल कर दिया। अगर डिफरेंस 2 वर्ष का आता, 3 वर्ष का आता, तो 2 वर्ष का आता तो आप अलग ट्रिक से करते, और 3 वर्ष का आता तो अलग ट्रिक से करते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। इस टाइप के सवाल को अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। वीडियो पसंद आया हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना और पुराने वीडियो को देख लेना।